भाई भी बोलो, सारे बोलो, मोदी मर गया, मोदी मर गया, मोदी मर गया, मोदी मर गया। सोनीपत में आज प्रदेश आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करने पहुंची है। क्या कारण है जो सोनीपत में आज प्रदर्शन करने पहुंची हो आप? हम आपको बता दें कि हमें ये लगता था कि आज़ादी के बाद शायद महिलाएं सुरक्षित हो गई होंगी, पर जिस प्रकार से मणिपुर की 3 तारीख की वीडियो जो है वो आज 28 दिन बाद जब बाहर निकली है तब देश को पता चला कि जो 3 महीने से मणिपुर में नेटवर्क सेवाएं बंद की गई थी उसका कारण ये नहीं था कि वहाँ पे शांति फैलाई जाए। उनका सीधा सीधा मतलब था कि वे अपनी नाकामी को छुपा रहे थे। वहाँ पर मोदी जी वहाँ नेटवर्क सेवाएँ इसलिए बंद की गई थी कि उन्होंने अपनी नाकामी छुपाई, और जब आज ये वीडियो बाहर आया है तो देखा कि किस प्रकार से पूरा देश उन महिलाओं के साथ खड़ा है। मुझे समझ नहीं आता कि सिर्फ 26 सेकंड का 2 शब्द बोलने के बाद मोदी जी को क्यों समझ में आया कि इतना सा बोलना काफ़ी होगा। महिलाओं का जो आक्रोश है वो सामने बाहर निकल के आ रहा है, और हम जानना चाहते हैं कि कहाँ लोकतंत्र है अपनी बात को रखने के लिए भी। आपने देखा कि किस प्रकार से धरने पे बैठी हुई अपनी पहलवान बेटियां जिन्होंने पूरे देश को धूल चटाई है, उनको भी न्याय नहीं मिला। इन्हीं सब छोटी छोटी बातों को लेके आज ये जो मणिपुर का केस हुआ है वो इसीलिए हुआ है क्योंकि न्याय की मांग हमें पता है कि बेटियों के लिए इस देश में कहीं भी नजर नहीं आ रही। आपने देखा कि किस प्रकार से इंग्लैंड की संसद में सभी सदस्यों ने मिलकर एक प्रस्ताव पारित किया इस शर्मसार घटना को। मानव इतिहास में शायद सबसे शर्मसार घटना थी, उसको लेकर जब इंग्लैंड की सरकार ने वहाँ पे प्रस्ताव पारित कर दिया है और सभी सांसद मिलके उसके घोर निंदा कर रहे हैं, तो हमारे संसद भवन में ऐसी क्या परेशानी है कि हम वहाँ पे बैठ के बेटी के विषय में चर्चा नहीं कर पा रहे, जबकि वो हमारे देश का मुद्दा था। तो यही से हमें समझ में आता है कि मोदी जी का सीधा सीधा मतलब है सिर्फ सरकार बनाना, उन्हें अपने सांसदों को बचाना है, वरना वो मणिपुर के जो सीएम थे उनको इस्तीफे के लिए कह सकते थे या उन पर दबाव बना सकते थे कि आप इन घटनाओं को ख़त्म करवाएं। परंतु जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया जिस प्रकार से कि इस ऐसी घटनाएं हर दिन होती है, हज़ारों घटनाएं होती हैं। सरकार का कहना है कि 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आप देखिए उस वीडियो में 6 लोग नहीं थे, 100 के करीब लोग थे, और आप कहते हो कि 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, और उनका कहना तो यह भी था कि ऐसी घटनाएं हज़ारों होती हैं। उसके बाद आपने एक दूसरी वीडियो देखी होगी, वो भी वायरल हो गई है अभी। तो हमें समझ आ गया है कि मोदी जी से देश नहीं चलने वाला है। वो बेटियों को बचाना तो दूर की बात है, उनके खुद के जो लोग हैं। आज पूरे हरियाणा प्रदेश की आम आदमी पार्टी सोनीपत में इकट्ठा हुई है। मणिपुर में जो महिलाओं के साथ हिंसक घटना हुई है, पर सरकार कह रही है कि जो उसमें सिद्धि तत्व थे जिन्होंने महिलाओं के साथ ऐसी सलूकता बरती है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, सिर्फ गिरफ्तार कितनों को किया गया? 4-6 लोगों को, लेकिन वो सैकड़ों लोग थे। कहाँ हैं सैकड़ों लोग? कहाँ है मणिपुर सरकार का जो सीएम है, कहाँ है? क्यों नहीं अभी तक उससे इस्तीफा लिया गया? अभी तक क्यों नहीं सामने आ रहे हैं ये लोग? मोदी हटाओ, देश बचाओ, भाजपा हटाओ, बेटियों को बचाओ। जो बेटी बचाओ का नारा देती थे, आज बेटी बचाओ उन्हीं से है हम लोगों को कि हम लोगों को अपनी बहन बेटियों को बीजेपी से बचाना पड़ रहा है। आप देखिए बीजेपी की जो नेता हैं वही बेटियों के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं, और उन्हीं की जो यहाँ पे सरकार है वहीं पर बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है। बहुत ही शर्म की बात है हमारे लिए कि हमने जो है देश का प्रधानमंत्री ऐसा चुना। प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो महिलाओं के साथ हुआ बड़ी गंभीर घटना है, और उसको लेकर वहाँ के मुख्यमंत्री से भी बात की। उसके बाद कहा कि हमने कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और लोगों की पहचान की जा रही है। सारी वीडियो वायरल हुई पड़ी हैं, सब कुछ सामने दिख रहा है, सबको दिख रहा है, आम जनता को दिख रहा है। क्या सरकार को नहीं दिख रहा, प्रशासन को नहीं दिख रहा है? कितना समय लगेगा? कितने दिन हो गए इस बात को? महीना होने वाला है, अभी तक कुछ एक्शन नहीं लिया गया है। और फिर उसके बाद ये कहते हैं कि उस राज्य में हुआ, उस राज्य में हुआ, उस राज्य में देखिए वहाँ पर भी हो रहा है। तो ये क्या सही उनका जो है बयान आ रहा है कि उस राज्य में देखिए, उस राज्य में देखिए? भारत की बेटी है, देश की बेटी है, देश की बेटी की रक्षा करना, महिलाओं की रक्षा करना किसका फर्ज है? अगर देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अगर हम लोगों को प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हैं तो ऐसे हमें देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नहीं चाहिए, हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। देखिए, सोनीपत में आज आम आदमी पार्टी प्रदेश भर के कार्यकर्ता जुटे हैं और मणिपुर में हुई हिंसक घटना पर आज सोनीपत डीसी को ज्ञापन देंगे। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।